नमस्कार, जय माँ करणी। व्यंजन संधि के पढ़ने के क्रम में व्यंजन संधि को पढ़ने के क्रम में आज ये आखिरी वीडियो है। देखिए, नियम थोड़ा सा जटिल है, ये समझाने में थोड़ी सी समस्या मुझे आती है। जैसे जब भी मैं किसी को समझाता हूँ इस नियम को, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है, अनकंफर्टेबल जैसा लगता है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी ही अजीब सी पेचीदा लैंग्वेज है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ उतना आप समझें। अब देखिए, इस नियम से परे भी कुछ शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही है। अब जो परे शब्द हैं वो आखिर में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि नियम की लैंग्वेज ऐसी है, बड़ी ही क्लिष्ट सी लैंग्वेज है, तो वो पूरा मुझे नहीं लगता कि समझा पाऊँगा। अब ठीक है, मैं एज़ इट इज़ नियम को लिख दूँगा आपके सामने, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या करे। तो जैसा मुझे लगता है कि जिस तरह से समझाया जा सकता है किसी को, उस भाषा में समझाने की कोशिश एक बार मैं कर देता हूँ। तो देखिए, नियम ऐसे मानिए आप कि यदि री, र और श ये वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए, कब? प्लस से पहले, ठीक है, यानी कि प्लस के इस तरफ ये री, र, श हो, कोई स्वर हो, क वर्ग हो, क वर्ग में क्या आता है? क ख ग घ ड़, या प वर्ग हो, प वर्ग में आता है प फ ब भ म, या अंतःस्थ हो, इनमें से कोई भी वर्ण न के पहले हो, यानी कि न आएगा प्लस के बाद, हमेशा नहीं आएगा, मतलब प्लस के बाद सीधा न नहीं आएगा। अब न से पहले भी एक वर्ण हो सकता है, बाद में भी वर्ण हो सकता है, जैसे राम प्लस अयन, तो प्लस के बाद तो अ है, लेकिन न का परिवर्तन हो जाएगा उसमें। तो मोटा मोटी आप ये समझ लें, री, र, स हो, कोई स्वर हो, और भी स्वर बाकी वाले, या फिर क वर्ग हो या प वर्ग हो, या अंतःस्थ में से कोई वर्ण हो, न से पहले आ जाए, यानी कि प्लस के बाद न आए, प्लस से पहले ये वाले वर्ण आ जाए तो न का न हो जाता है। अब देखिए, नियम जब है तो पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सीधी सी बात है, नियम से अच्छा होता है उदाहरण और अभ्यास। तो हम उदाहरण पढ़ते हैं, तब हमें कुछ न कुछ समझ में आएगा। देखिए, री प्लस न का ऋण हो जाता है। त्रिश प्लस ना, ये यहाँ पर री आया है, यहाँ पर श आया है, यहाँ पर एक स्वर आया है न से पहले, तो देखिए त्रिश प्लस ना इसका हो जाएगा तृष्णा। परि प्लस नाम का यहाँ पर हम कर देंगे परिणाम। अब ये भी ध्यान रखें कि तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होता है, ऋण का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए, ऐसा है कि हमें यहाँ पर कोई हिंदी का व्याकरण का प्रकांड पंडित नहीं बनना है, हमें कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जितनी हमारे काम की बात है वो हम पढ़ लेंगे। परि प्लस नेता, इसका परिणेता, क्योंकि न से पहले स्वर आया है। त्रि प्लस न, इसका हो जाएगा तृण। परि प्लस मान का हो जाएगा परिमाण। अब देखिए, यहाँ पर प्लस के बाद सीधा न नहीं आया है, ठीक है, लेकिन नियम यह है कि ये जो भी मैंने पहले बताया, री, र, श, ये प फ ब भ म, क ख ग घ ड़, अंतःस्थ, ये न के आसपास भी होते हैं। जैसे राम प्लस अ य न के आसपास य आ गया, यहाँ पर न के आसपास म आ गया, तब भी न का परिवर्तन हो ही जाएगा। और अपनी कॉमन सेंस की बात है, हम सबको पता है परिमाण कैसे लिखा जाता है। बस ये ध्यान रखें, परिमाण का ये संधि विच्छेद होता है, परि प्लस मान। प्र प्लस नायक, इसका हो जाएगा अपने प्रणायक, क्योंकि ये र प्लस न हो गया, ठीक है। अब देखिए, प्र प्लस नाम का प्रणाम हो जाएगा, प्र प्लस नव का प्रणव हो जाएगा, प्रणिपात का प्रणिपात हो जाएगा। प्रणिपात। और प्रणीत का हो जाएगा अपने प्रणीत। बस आप इतना ध्यान रखें कि इन शब्दों में ण आता है। अब एक बार संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। संधि विच्छेद कैसे करता है? ण की जगह न कर देना है। ये देखिए, प्र प्लस णाद का नाद कर दिया। इतना ध्यान रखें, संधि विच्छेद में न आएगा और संधि करने पर ण आएगा। जब संधि विच्छेद करना हो तो ण का न कर दे, ठीक है। अब देखिए, प्रणय का क्या हो गया? प्र प्लस नय। प्रणत का क्या हो गया? प्र प्लस नत। प्रणोद का हुआ प्र प्लस नोद। कृष्ण का हुआ कृष प्लस न। परिणय का हुआ परि प्लस नय। ण का न करना है हमें, ठीक है। अब देखिए, कुछ शब्द और भी हैं जो
इस नियम के अंतर्गत है उनको भी एक बार देख लिया जाए तो ठीक रहता है। जैसे ये शब्द है प्र प्लस यान, इसका हो जाएगा प्रयाण। या न के आसपास अंतःस्थ आया है, री र श प वर्ग क वर्ग, अंतःस्थ में से कोई भी न के आसपास हो सकता है इस तरह के नियम में। ठीक है। एक शब्द है रम प्लस अनीक, यहाँ पर न से पहले अ आ गया तो रमणीक। ठीक है, न का ण में परिवर्तन हुआ। इसके बाद आप देखिए, जैसे अपने रामायण शब्द है राम प्लस अयन, न के आसपास यह आया है। बेसिकली नियम यही है कि जो भी शब्द ऊपर हमने देखे वो न के आसपास होने चाहिए। ठीक है। अब वो न से प्लस के पहले भी हो सकते हैं, प्लस के बाद अगर न है तो प्लस के पहले भी ये शब्द नहीं, माफ़ कीजिए, ये वर्ण, शब्द तो वर्णों से मिलकर बनता है। ये जो भी वर्ण बताए ना मैंने, क वर्ग प वर्ग री र श, कोई भी स्वर या अंतःस्थ, ये न के आसपास होने चाहिए बस। अगर न प्लस के बाद है तो ये प्लस के पहले हो सकते हैं, न प्लस के बाद न होकर उसके बाद हो, जैसे राम प्लस अयन, न अंत में, लेकिन इसके आसपास यह आ गया, अंतःस्थ आ गया। अब देखिए राम प्लस अयन का हो जाएगा रामायण। वैसे ये दीर्घ संधि का है, लेकिन न का ण में परिवर्तन हुआ, इसलिए हम इस नियम के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें कि रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस अयन होता है। ठीक है, ये नियम तो इतना ही है। इस नियम को मुझे लगता है कि नियम समझने में हम सभी को थोड़ी कठिनाई हुई होगी। वैसे समझना कठिनाईपूर्ण नहीं होता, उस समझे हुए को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि का आखिरी नियम था और इसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। एक बार वापस इस नियम को देख लेते हैं। मुझे थोड़ा ऐसे महसूस होता है कि इस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए। तो देखिए, यदि ये री र और श प्लस से पहले हो, कोई स्वर हो प्लस से पहले, क वर्ग हो या प वर्ग हो, अंतःस्थ हो, इनमें से कोई भी प्लस से पहले और प्लस के बाद न हो, तब तो न का ण में परिवर्तन होता ही होता है। लेकिन यदि इनमें से कोई न के आसपास भी हो तो भी, जैसे हमने जो जो शब्द पढ़े उन शब्दों में न का ण हो गया, भले ही वो आसपास ही क्यों ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे हमारी एक आदत लग जाती है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गलत है या फिर ये सही है। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।